नवदुर्गा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। माँ के दाहिने हाथ में जपमाला है जो हमें यह संदेश देती है साधना का, अर्चना का। माँ ने बाईं भुजा में कमंडल धारण किया हुआ है। इनके ध्यान से हमें जप की शक्ति प्राप्त होती है। वह अपने भक्तों को कठिन परिश्रम का वरदान देती हैं। भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कठोर तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार कठोर तप किया। नारद जी ने उन्हें पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। नमः शिवाय, शिवाय नमः। उन्होंने माता पिता की आज्ञा लेकर सभी सुखों का त्याग कर दिया तथा वल्कल वस्त्र धारण कर लिए तथा अपनी सखियों के साथ गंगावतरण वन में कठोर साधना में लीन रहने लगी। माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर साधना से अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। वह ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर सूर्य की तप्त किरणों में साधना में लीन रहने लगी। वर्षा ऋतु में वह शिलाखंड पर बैठकर जल स्रोत में साधना करने लगी। शीत ऋतु में वह जल में साधना करने लगी तथा वह भगवान शंकर जी का जप करने लगी और उनके ध्यान में मग्न रहने लगी। जब पुत्री विवाह के योग्य हो गई तो माता पिता चिंतित रहने लगे। एक बार नारद जी आए तो उन्होंने पुत्री का हाथ दिखवाया। तब नारद जी ने पुत्री का हाथ देकर उनके गुणों का अत्यंत विखान किया। नारद मुनि मनोज्ञाता हैं। वह माता पिता की स्थिति को मनोस्थिति को समझ गए और उन्होंने उनके गुणों का बखान किया, जिसे सुनकर माता पिता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन किया और दिगंबरधारी श्री कृष्ण शंकर जी को बतलाया। तब माता पिता अधिक चिंतित हुए, परंतु माता मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। साथ ही नारद जी ने कहा कि त्रिलोक में इससे अच्छा वर पार्वती जी के लिए नहीं है, परंतु एक समस्या है कि शिव जी कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं, इसलिए पुत्री को कठोर तप करना चाहिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। तब पार्वती जी हिमालय के गहन वनों में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगी। हजारों वर्ष तक उन्होंने फल पर ही व्रत रहकर तप किया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया और पत्तों पर ही व्रत रह करने लगी। तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। कुछ समय पर पश्चात उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया तथा जल व हवा का पान कर कर व्रत करने लगी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन आकाशवाणी हुई, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, शीघ्र ही आपको शिव जी मिलेंगे, आप महल लौट जाइए। कुछ समय पश्चात शिव जी ने उनको दर्शन दिए तथा पत्नी रूप में माता को स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी के पूजा तप ध्यान से सभी मनोकामनाओं की पूर्णता होती है। माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति। हे माँ महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मधु कैटभ का मर्दन करने वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तीनों लोकों का पोषण करने वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। असुरों के अहंकार को नष्ट करने वाली देवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान विष्णु से पूजित माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। संसार को अभय देने वाली माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह हमें माँ के गुणों का वर्णन करते हुए
माँ के जयकारे लगाने चाहिए। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, जय हो, जय हो। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, जय हो, जय हो।